बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम पाकिस्तान के कौमी असम्बली हाल में OIC कॉन्फ्रेंस बाकायदा शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में 40 से ज्यादा मुमालिक के बड़े ओहदेदारान या वज़राए खारजा मौजूद हैं और इसमें सबसे टॉप का एजेंडा कश्मीर का एजेंडा भी है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज सुबह एक बयान जारी किया जिससे हमारे पड़ोसियों को काफी तकलीफ होना शुरू हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारतीय सफारतकार दिन रात OIC कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने में लगे हैं। कुछ हमारे लोग भी मासूमियत में उनके जाल में आ गए। चीन के वजीर खारजा की मौजूदगी से कुछ लोगों के रंग में भंग पड़ गया। ये इज्जत पाकिस्तान की है, हुकूमत वक्त की नहीं। यानी एक तो भारत को पैगाम पहुंचाया गया और साथ ही साथ पाकिस्तान में वो लोग जो बैरूनी साजिश का शिकार होकर इस कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय अज़ाइम के बावजूद OIC कॉन्फ्रेंस भरपूर तरीके से हो रही है और OIC की तारीख में पहली बार चीन के वज़ीर खारजा आए हैं। चीन के साथ ताल्लुकात डगमगाने की क्यास आराइयों पर पानी फिर गया है। चीन का पैगाम है कि पाकिस्तान तुम तन्हा नहीं हो, कल भी पाकिस्तान के साथ थे, आज भी हैं। कुछ लोग एक रंग देते हैं जबकि चीन की वज़ीर खारजा की मौजूदगी से उनके रंग में भंग पड़ गया है। चीन मुस्लिम मुमालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है। आपको बताते चले कि ऐसा OIC कॉन्फ्रेंस की तारीख में पहली बार हुआ है कि इस कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग के बाद जो चीन की सबसे बड़ी शख्सियत हैं, चीन के वज़ीर खारजा, वो भी मौजूद हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक एहसास की बात है। वज़ीर खारजा का कहना था कि आज पाकिस्तान के लिए एक अहम दिन है। पाकिस्तान ने दिसंबर के इजलास में अफगानिस्तान के मसले पर दुनिया की तवज्जो मरकूज कराई। OIC इजलास में हमारा इरादा कश्मीर में मुजालिम को उजागर करना है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा कश्मीर का अलम बुलंद करेगा, वाज़े पैगाम देंगे, कश्मीरियों हम तुम्हारे साथ हैं, हम भूले नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद OIC बड़ा फोरम हो सकता है। अगर हम तकसीम हो गए तो 2 अरब मुसलमान मायूस होंगे और अगर हम मुत्तहिद हो गए तो 15 मार्च को इस्लामोफोबिया की करारदाद की तरह बहुत सी कामयाबियां मिलेंगी। हमारी तो तहरीक भी इंसाफ की है, हम इंसाफ को उजागर करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने भारत के लिए एक पैगाम छोड़ा कि तुम्हारे सफारतकार दिन रात इसी काम में लगे हैं कि किसी तरह इस कॉन्फ्रेंस को सबोताज किया जाए। गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान ना आए, लेकिन तुम्हारे इस सारे खेल पर पानी फिर चुका है और तकरीबन तमाम OIC कंट्रीज के मेहमान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब ये बयान जब सामने आना था तो भारतीयों ने अपने सारे काम छोड़कर इस पर चीखना चलाना और रोना धोना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम मुमालिक को किसी और चीज के लिए इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उनका फ्रंट लाइन एजेंडा कश्मीर है। भारत का मीडिया देखें तो उस पर आपको इस वक्त पाकिस्तान छाया नजर आएगा। उनके सबटाइटल पर OIC कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आपको नजर आएंगी और ये भारतीयों को ऐसी तकलीफ पहुंच रही है जो शायद इससे पहले कभी भी ना पहुंची हो, क्योंकि पाकिस्तान को आइसोलेट करने के दावे करने वाला भारत अब खुद आइसोलेट होता जा रहा है। और वो ममालिक जो एक वक्त भारत के साथ खड़े थे, भारत की वजीर खारजा सुषमा स्वराज को बाकायदा ऑनरी गेस्ट के तौर पर बुला रहे थे, अब उसमें भारत का नहीं सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का नाम गूंज रहा है। और यही वो चीजें हैं जिससे भारतीयों की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब आगे आगे जैसे जैसे OIC कॉन्फ्रेंस के एलामिया सामने आएगा तो भारतीयों की चीखें मजीद बुलंद होगी, लेकिन फिल वक्त वो वजीर खारजा के बयान और इन मेहमानों की तस्वीर जो दुनिया भर के मीडिया पर सामने आ रही हैं, पाकिस्तान में मौजूदगी उनकी तकलीफ में इजाफा कर रही है। आइए आपको लेकर जाते हैं और भारतीय मीडिया की जुबानी उनका रोना धोना भी और उनकी चीखें भी सुनाते हैं, जिसे सुनकर और देखकर आप महसूस भी होंगे और पाकिस्तान इस वक्त कहां पर खड़ा है आपको मालूम पड़ जाएगा। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। बड़ी खबर यह है कि आग यूक्रेन को लेकर लगी है तो पाकिस्तान की राजनीति भी खूब इस वक्त जल रही है, लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्क की फितरत बदलती नहीं है। घर में लगी आग के बीच भी पाक का कश्मीर राग जारी है। विदेश मंत्री कुरैशी ने कश्मीर राग को अलापा है और OIC की मीटिंग में कश्मीर पर भी चर्चा होगी, ये कह रहे हैं कुरैशी। तो वही पाकिस्तान में आज से OIC की बैठक शुरू हो रही है और इस बैठक में 40 से ज्यादा मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बीती बैठकों में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार किया था, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया था। इस्लामिक सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्री आज से 2 दिनों के लिए जब इस्लामाबाद में मिलेंगे तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी
कि आखिर पाकिस्तान इस बैठक में कौन सा नया पैंतरा फेंकता है। पाकिस्तान ने अपने खास दोस्त चीन को स्पेशल गेस्ट बनाया है, यानी मंशा ओआईसी की आड़ में भारत को घेरने की हो सकती है। वैसे भी पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर लगातार इस्लामिक देशों का समर्थन मांगता रहा है, लेकिन अब तक उसके हाथ मायूसी ही लगी है। पिछले कुछ वक्त में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को इस्लामिक देशों में से सिर्फ टर्की का ही साथ मिलता है। वैसे इस बैठक के एजेंडे और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बैठक के लिए न्योता दिए जाने पर भारत सवाल उठा चुका है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि ओआईसी भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद में शामिल रहने वालों को प्रोत्साहित नहीं करेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इस्लामिक या मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेदा में है। पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। ओआईसी में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब मुख्य भूमिका में है। 2019 में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक के उद्घाटन सत्र में भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर आमंत्रित किया गया, लेकिन इसी सत्र में ओआईसी ने जम्मू कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित कर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद का अहम मुद्दा है और दक्षिण एशिया में शांति स्थापना के लिए इसका हल होना जरूरी है। प्रस्ताव में कश्मीर में कथित मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर गहरी चिंता जताई गई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कश्मीर विवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने के लिए उनके दायित्व की बात कही गई। जवाब में भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और ये उसका आंतरिक मामला है। ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान उद्घाटन सत्र में भाषण देंगे। शाह महमूद कुरैशी CFM की अध्यक्षता करेंगे। तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में आ गई है। इमरान सरकार जाती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सेना ने इमरान की तारीख को तय कर दिया है। इमरान मानेंगे -1 फॉर्मूला। बाजवा की सलाह इमरान को कबूल। मेकओवर या इमरान का गेम ओवर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ उनसे जनता और पार्टी के उनके साथी नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें विपक्ष और सेना के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।